नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे जैन वीडियो पर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 के पेपर क्या आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा है 2027 में यही पेपर आएंगे आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय के, ठीक है, 28 नवंबर में। अगर ये पेपर नहीं देखा तो आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। देखो, समय 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। अधिकतम अंक आएंगे 80 से 100 अंक आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रोल नंबर डालना है आपको, यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपका हस्ताक्षर, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुछ निर्देश हैं, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा परीक्षा के प्रकार, ठीक है। खंड प्रश्नों की संख्या, अंकगणित परीक्षण खंड, यानी 25-25 या उससे भी यानी 25-25 इसमें आने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ये हो गए अपने 100 अंक। ये देखो, ये 25-25, ठीक है, 50 और 50, 100 अंक आ जाएंगे टोटल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पे आपको 100 अंक आएंगे, ठीक है। अब देखो, सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक हैं, ठीक है। आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। अब देखो आपके पेपर में कौन से पेपर आने वाले हैं, ये देख लो। 100% आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में यही पेपर आएंगे। अब देखो, सबसे पहले आप जब भी पेपर दोगे तो आपको निर्देश पढ़ना है। ऐसे निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्ह 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, ठीक है। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के सामान्य रूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्र को प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब देखो, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये प्रश्न है, ठीक है, अपना ये प्रश्न है अपना। अब इसमें क्या आंसर आएगा अपना, देखो बच्चों, जब भी पेपर में बैठो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको ये पेपर देखना है। अब इसमें पेपर में आपका कौन सा आंसर आएगा और कौन सा नहीं आएगा, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बस वीडियो को मिस मत करना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको इस प्रकार से बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ये कितनी लाइन से बने हुए बॉक्स है, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 लाइन से बॉक्स बना हुआ। अब देखो 1 2 3 4, ये तो ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये कोमा लगा हुआ है बिंदगी का, ठीक है, ये बिंदगी लगी हुई है, यही सेम आपको देखना है बॉक्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या आपका आंसर आने वाला है बच्चों। कमेंट में मुझे कौन बच्चा बताएगा, मुझे राइट आंसर दो जल्दी से, ठीक है। अगर इसको आप देखोगे, ठीक है, अगर इसको देखोगे और इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, इस प्रकार से सेम वही राइट आंसर अगर आपको चाहिए, देखो डी वाला आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे देखो ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब देखो, इसकी क्वेश्चन दूसरे की बात करें तो देखो इसमें कितनी बिंदगी हैं ये जान लो, ठीक है। सबसे पहले ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 बिंदगी हैं। अब आपको इसमें देख लेना है। चलो मैं सी का देखता हूँ। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अपना ये वाला सी वाला एकदम राइट आंसर रहेगा। क्या, सी वाला एकदम राइट आंसर रह जाएगा अपना। और बात करें देखो तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन पे देखो, तीसरे क्वेश्चन पे इस प्रकार से बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में बुक है एक, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 बुक हैं और 3 ही चिन्ह लग रहे हैं इसके ऊपर, 1 2 3 चिन्ह लग रहे हैं। अब देखो इसमें आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, देखो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला बिल्कुल नहीं आएगा, इस पर देखो निशान लग रहा है, ठीक है। अब ये वाला ये बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्यों नहीं आएगा, देखो 3 बुक हैं, देखो 1 2 3 बुक हैं मगर निशान ऊपर 2 लगे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। और देखो अगर हम बी का बताएं तो देखो 1 2, इस पर भी 2 बुक आ रही हैं, 3 ऊपर निशान लगे हुए हैं, ये भी नहीं आएगा। यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3, यानी तीनों के तीनों एकदम परफेक्ट है, तो ये वाला अपना सही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला अपना चौथा क्वेश्चन है। अब चौथे क्वेश्चन की बात करोगे, देखो आपके सामने दिखाई देगा इस प्रकार से। अब चौथा क्वेश्चन कौन बच्चा बताएगा मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद देना है, ठीक है। इस एक एप्पल है, उसकी आकृति आपको खुद बतानी है। चलो बच्चा, कौन कमेंट में बताएगा जल्दी जल्दी मुझे बता दो, ठीक है। और
अब बात करते हैं आपके भाग 2 की। भाग 2 में देखो इस प्रकार से है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है। निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्रों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह ब्राह्म है, ठीक है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में होना आवश्यक है। उत्तर चित्र से उस उत्तर का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रस्तापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए और हमारा उत्तर पात्र को भी प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आता है आपका ये वाला, ठीक है। अब ये है, ये इस प्रकार से बना हुआ है, यानी ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इसे यानी इसे घुमाओगे इस प्रकार से इधर को, ठीक है। तो यानी इस प्रकार से, सॉरी गलत हो गया, हाँ इसे नीचे की तरफ कर दोगे। ये ऊपर वाला है ना, इसे नीचे की तरफ कर दोगे और फिर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। ऐसे ही यहाँ करना है, यानी ऐसे ही यहाँ पे कर देना है। ये वाला है, ये इसके ऊपर कर देंगे और ये वाला है इसके नीचे कर देंगे। यानी अगर आप ये समझ जाओगे आंसर तो आपका इसमें आ जाएगा, देखो ये वाला, ठीक है। ये अपना राइट आंसर रहा। अब बात करें देखो क्वेश्चन 6 की। अब क्वेश्चन 6 में इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 6 में इस प्रकार से बना हुआ है आपके सामने। अब यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। यहाँ ये, हाँ, तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना, एकदम राइट आंसर क्या रहेगा। देखो अगर इस प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है, ये इस प्रकार से बना हुआ है तो इसका इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब देखो 7वें क्वेश्चन की, 7वें क्वेश्चन पे यही सेम फिर वही करना है आपको। देखो अब यहाँ पे देखो इस प्रकार से बना हुआ है त्रिभुज का। अब अपना अगला किस प्रकार से बनेगा, अगला किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे देखो ये इस प्रकार से बना, यानी इसका इस प्रकार से बनाया है तो इसका बनेगा ये वाला, देखो डी वाला दिखाई दे रहा है, एकदम डी वाला बन जाएगा अपना। अब देखो क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में आपको देखो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है एक गोल घेरा, ठीक है। अब इसका चिन्ह ये बन गया, यानी ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, यानी इसकी एक थोड़ी सी कोण का चिन्ह लेना है, यानी थोड़ी सी कोण का चिन्ह लेना है। तो इसका ये यानी चिन्ह लोगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। एकदम राइट आंसर रहा। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। ऐसी वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा और जवाहर नवोदय विद्यालय से नहीं अपडेट लाता रहूँगा और अच्छी खासी पढ़ाई आपको कराता रहूँगा। थैंक यू बच्चों।